तो ना छुड़वाते। किसने कहा था जलीलो ख्वार होने को? 2-4 दिन का खुद ही आ जाता। कुटिया कभी तुझे पुलिस की मार से बचाने के लिए मैंने हजारों रुपए लगा दिए और तू कहता है 2-4 दिन और अंदर रहने देती। केस अदालत में चला जाता तो? नहीं जाता अम्मा। वो इंस्पेक्टर करीम है ना, बहुत बदमाश इंसान है। ऐसे ही लोगों के घर वालों को डराता है, धमकाता है और उनसे पैसे बटोरता है। देख लूंगा उसको मैं। हाय मेरे अल्लाह, कैसा बदमाश लग रहा है तू। सौद, अपनी उम्र देख और अपनी हरकतें देख। कुछ तो अपनी बहन का ख्याल कर ले। तेरे ऐसे बदमाश की बहन के साथ कौन शादी करेगा? खलील करेगा। फिक्र ना करो अम्मा, गुलशन ने अपना बंदोबस्त पक्का करके रखा है। बकवास बंद करो, जुबान संभाल अपनी। आइंदा अगर पुलिस लेगी ना तो नहीं छुड़वाने आऊंगी। सब तेरे ना थाने में। गलतफहमी है तुम्हारी अम्मा। सड़ती है मेरी जूती। बहुत दोस्त है मेरे जो बाहर ले आएंगे मुझे। चुटकी बजा के। या अल्लाह खैर, कौन आ गया सुबह सुबह? अरे देखो तो सही, दरवाजा कैसे बजा रहा है, जैसे मुनकर नकीर आ गया हमारा हिसाब लेने। रुको भाई, आ गई। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अरे खलील बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह, खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है खाला, अंदर तो आने दो। आओ बेटा आओ, सो बिस्मिल्लाह। मेरू, मेरू बेटा, आप खलील भाई के लिए नाश्ता लेके आओ। बेटा, कल रात तुम कहीं गए हुए थे क्या? हाँ खाला, वो जरा काम से गया हुआ था इसीलिए नहीं आ पाया, वरना मैं यहाँ होता तो किसी की क्या मजाल थी कि मेरे घर वालों को शर्मिंदा करते। खाला तुमने अच्छा नहीं किया मेरे भाई के रिश्ते को इनकार करके। हाँ खलील बेटा, तुम जज्बात से नहीं, जरा आराम से होश से काम लो। देखो, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है बेटा। तुम मेरी बात ठंडे दिल से सुनोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगी। अरे अब सुनने सुनाने को रह ही क्या गया है खाला? तुमने तो अपनी बड़ी बहन का लिहाज नहीं किया। अरे मेरा कोई लिहाज नहीं किया तुमने। दामाद हूं मैं इस घर का, और मेरू का ये इनकार जो है ना, मेरे सर पे जूता है। ये इज्जत है मेरी इस घर में। मैं मेरू को बहन समझता रहा और उसने मेरे साथ ही गैरों वाला सलूक किया। तुम गलत समझ रहे हो बेटा। मेरू तुम लोगों की बेइज्जती करने का कभी सोच भी नहीं सकती। बात सिर्फ इतनी है कि खाला तुम मेहरू को बुलाओ, मैं उससे खुद पूछता हूँ कि उसने शकील जैसे लड़के को इनकार कैसे किया। खुद गर्ज एहसान फरामोश लड़की, अभी पूछता हूँ उससे, लालची कहीं की। अरे 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 खलील, ये मेरी बच्ची के बारे में तुम क्या बोल रहे हो? मेहरू मेरी जो है बिल्कुल भी मतलबी, खुदगर्ज और लालची नहीं है। क्यों गलत इल्जाम लगा रहे हो मेरी बच्ची पे? इल्जाम? मैं इल्जाम लगा रहा हूँ? तो खाला तुम्हें कोई खबर है भी? याद है भी थोड़े दिन पहले मेहरू शादी पे गई थी, वहाँ शकील भी था। वहां पर तुम्हारी मेहरू का सोने का झुमका गुम हो गया था जो तुमने उसे दिया था। हाँ नहीं मिला। शकील ने अपने ऑफिस से कर्ज लेकर एक दिन में उसे बनवा के दिया। बताया तुम्हें? नहीं बताया होगा, डांट जो पड़ेगी। बुलाओ मेहरू को। शकील भाई ने ये बात खलील भाई को भी बता दी। उन्होंने तो कहा था कि इस बात का किसी को भी इल्म नहीं होगा। मोहब्बत के दावे करने वाले झूठे मक्कार मोहब्बत के इम्तिहान में क्या पास हो गए? ये तो पहली आजमाइश में ही फेल हो गए। शकील, शकील, क्या हुआ भाभी? खैरियत? शकील वो खलील जो है ना, क्या हुआ खलील भाई? वो बहुत गुस्से में अम्मी के घर के लिए निकले हैं। क्यों? खाला जान ने उन्हें ये बता दिया कि मेहरू ने रिश्ते से इनकार कर दिया। उनको इतना गुस्सा आया, वो नाश्ता वाश्ता सब छोड़कर अम्मी के घर के लिए निकल गए। मेहरू से पूछने के लिए? हाँ, और शकील तुम्हें तो पता है ना मेहरू कितनी मुंह फट है। तो तुम्हें में हो जाएगी, एक हंगामा हो जाएगा और अम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक रहती, उन्हें कुछ हो गया तो। नहीं नहीं,
आप फिक्र न करें, मैं खुद उनसे बात करूँ। मगर वो खलील जो है ना, अरे कुछ भी नहीं करेंगे खलील भाई, क्या हो गया? आप प्लीज डोंट वरी, आप दुआ कीजिए प्लीज। खाला दामाद हूं मैं इस घर का, लेकिन कभी भी इस घर में मेरी इज्जत अफजाई नहीं हुई। इसके बावजूद जेबी जैसी लड़की के साथ निभा रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी खाला हो, सगी रिश्तेदारी है। अब मुझे एक बात बताओ खाला, ये सारी लिहाजदारी क्या हमारे घर की जिम्मेदारी है? ये बहुत गलत बात कर रहे हैं आप खलील भाई। हैं? तो तुम ठीक बात कर दो। मेहरू, एक मिनट खाला, इसे बात कर लेने दो, मैं भी तो देखूं कितनी ठीक बात करती है ये। इसकी हद क्या है, चक्कर क्या है, मालूम तो हो। खलील बेटा, तुम नाराज मत हो। देखो, हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, तुम्हें नाराज करने का हम सोच भी नहीं सकते बेटा। कि यही बातें ना मुझे डराती हैं। और जानते हैं, शकील से शादी के इनकार की वजह भी सिर्फ और सिर्फ आप है। आप। मेरी वजह से इनकार किया तुमने? जी आप। बेचारी जेबी आप ही तो बहुत हिम्मत वाली और साबिर है। आपकी जातियां, खाला जान के ताने बातें सब कुछ सुनती और सहती हैं, मगर मैं बिल्कुल नहीं सह सकती। मुझे शकील भाई से कोई गिला नहीं है, तो बहुत अच्छे इंसान है। खुशनसीब होगी वो लड़की जिसको शकील भाई का साथ मिलेगा, लेकिन मुझे सिर्फ साथ की जरूरत नहीं है उनके। मैं बिल्कुल किसी ऐसे माहौल में नहीं रह सकती जहां मेरी इज्जत नफ्स और अना को ठेस पहुंचाई जाए। इसका मतलब तुम्हें मुझसे और मेरी माँ से तकलीफ है। मैं जेबी पर जुल्म और ज्यादती करता हूँ, और यकीनन ये बात भी तुम्हें जेबी नहीं बताई होगी। अरे नहीं नहीं खलील, तुम बेटा गलत समझ रहे हो। मेहरू का कहने का मतलब ये नहीं। एक मिनट खाला, इसकी बात का मतलब मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब बात निकली है तो मैं उसे क्लियर भी करूंगा घर जाके। बेटा खलील, मेरी बात तो सुनो। तुम भी ना आप यहाँ? भाभी ने बताया था कि खलील भाई यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे चला आया। वो काफी डर रही थी, वो समझ रही थी कि शायद खलील भाई यहाँ पर आके झगड़ा करेंगे। कोई जरूरत नहीं है, आप झगड़ा करके जा चुके हैं वो। अब आपके आने का कोई फायदा नहीं है। खाला प्लीज, आप तो परेशान ना हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जेबी भाभी को कुछ भी नहीं होगा। आप प्लीज, आप अंदर जाकर आराम करें, वरना आपकी अपनी तबीयत बिगड़ जाएगी। बेटा ये मैं उससे बात करूंगा। ये लड़की मुझे मार के चैन ले। खाला प्लीज ना। आप क्या करेंगे? खुद इंतहाई वादा खिलाफ इंसान है आप, झूठे, मक्कार, धोखेबाज। अपनी ये मसनूई हमदर्दियां ना मुझे नहीं किसी और को जाकर दिखाएं आप। क्या हो गया तुम्हें मेहरू? अरे अच्छा हुआ कि खलील भाई ने आपकी असलियत दिखा दी मुझे, वरना मैं तो आपको बड़ा महान इंसान समझती थी। जिस दिन आप मेरे झुमके बनाकर लाए थे ना, मेरे दिल में आपकी इज्जत बहुत बढ़ी थी, और उसी दिन मैंने आपसे कह दिया था कि उधार समझे इसको, जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं चुका दूंगी। लेकिन आपने तो अपनी हमदर्दी के पोस्टर पूरी दुनिया में छपा दिए। पोस्टर मतलब? तुम्हें ये बात किसने बताई? खलील भाई ने ताना दिया है मुझे कि जिसने अपने ऑफिस से उधार लेकर मेरे सोने के झुमके बनाए, उसी इंसान से मैंने शादी करने से इनकार कर दिया। हाँ, तो तुम मुझसे बदगुमान क्यों हो रही हो? कम से कम मैंने तो नहीं बताया ना खलील भाई को। मुझे क्या पता कोई बात कैसे पता चली? तो और कौन बता सकता है? ये बात सिर्फ मेरे, आपके और निदा के अलावा कोई नहीं जानता था। है कोई जानता था? कौन? भाभी जानती। जेबी भाभी? हाँ, मगर अब ये मत कहना कि उन्हें भी मैं नहीं बताया होगा। वो उस दिन हम दोनों बातें कर रहे थे तो उन्होंने सुन लिया था, फिर उन्हें भी पता चल गया। तो ये सारी बातें जेबी आप ही जानती थी और मैं ऐसी उनसे छुपाती रही। लेकिन जो भी है, जेबी आप ही ये बात कभी भी खलील भाई को नहीं बताई।
हाँ, लेकिन सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि खलील भाई को ये बात कैसे पता चली। खैर, डोंट वरी, मैं खुद ही मालूम कर दूंगा। तुम प्लीज परेशान मत हो। अम्मी, चाचू का भाई स्कूल की देर हो रही है। बेटा बस आने वाले होंगे। अम्मी आज छुट्टी कर ले। हाँ गुड़िया कर लो, बस मुझे तंग नहीं करो, जाओ। अरे जेबी, वाह भैया, अरे मुझे तो नाश्ता दे दो, भूख से दम निकला जा रहा है। आए, जी जी खाला। अरे बात सुनो, तुम मुझे मारना वारना चाहती हो भूखा रख के, तो फिर कुछ खाने को दे दो ना, मेरा शुगर लेवल डाउन हो रहा है। मैं अभी बना के लाती हूँ खाला जान, मैं अभी बना के लाती हूँ। जी खाला, अभी लाई अभी लाई। अरे पता है एक बीमार औरत घर में मौजूद है तो उसे वक्त पे खाना पीना दे दो, लेकिन नहीं, जब तक चीखो ना चिल्लाओ ना, कुछ हो ही नहीं सकता इस घर में तो, है? गुड मॉर्निंग भाभी। ये इतना लेट नाश्ता किसका बन रहा है? तुम सुबह सुबह फारिग हो जाती हो दूसरों के घरों में जाने के लिए। तौबा तौबा, आप तो सुबह सुबह ही मिर्चे चबाए बैठी हैं। वैसे मैं तो सिर्फ खलील भाई का पूछने आई थी। रात भर तो तुम्हारे साथ ही थे ना, तुम्हारे काम से। अब क्या काम पड़ गया तुम्हें? था एक बहुत जरूरी काम, लेकिन कोई बात नहीं, अगर अभी सो रहे हैं तो मैं दुकान पे जाके मिल लूंगी उनसे। अरे मैं तो भूल ही गई कि बहन की मंगनी हुई है ना, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जेबी, जेबी, अरे खलील भाई जा गए, मैं जाती हूँ। जेबी। क्या बात है खलील, क्यों चिल्ला रहा है भैया? अभी बताता हूँ अम्मा। जी। चलो मेरे साथ अभी, और इसी वक्त मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ के आता हूँ। हाथ छोड़े, मेरा कसूर क्या है? कसूर क्या है तुम्हारा? हाँ, बड़ी मासूम बनती हो यहाँ पे, वहां अपनी माँ के घर जाके अपनी माँ और बहन से कहती हो कि मैं तुम पे जुल्म करता हूँ, ज्यादती करता हूँ तुम्हारे साथ। मेरी माँ तुम्हें ताने देती है, गालियां देती है, कोसने देती है तुम्हें। मुझ पर रहम करे, मेरी गुड़िया खलील, मेरी गुड़िया। खबर कर जाए, सेकंड देखते हैं अभी क्या हो रहा है, क्या कर रहा है तू? अम्मा, इतना दुख मुझे मेहरू के इनकार से नहीं हुआ था जितना सदमा और हैरानी मुझे उसकी इस बात से हुई कि मैं इस पे जुल्म और ज्यादती करता हूँ। तुमने इसकी जिंदगी अजीरन कर रखी है, तंग किया हुआ है तुमने इसे। आय हाय, अरे वो बालिश भर की लड़की हम पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रही है। चल जा, जो मर्जी सुलूकाय कर इसके साथ, जा। उसे तो मैं अम्मा सबक सिखाऊंगा, अब दोनों बहनें मिलकर अय्याशी करेंगी एक साथ। चलो तुम निकलो यहाँ से, दबो। तेरी बच्ची। गुलशन, इसे संभालो, लेके जाओ इसे अंदर। तुम तो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से तुम, दफा हो जाओ। उस वक्त तक इस घर में अपना मुंह मत दिखाना जब तक कि मेहरू शकील से शादी करने के लिए हाँ ना कर दे। ये की ना मेरे बेटे ने मर्दों वाली बात। अब जा जाके अपनी अम्मा और बहन के गले लग के खूब रो टूटू टूटू करके है, अब भुगते शकीला जो उसने हरकतें की हैं। इधर आओ तुम, नहीं जाएगी गुड़िया तुम्हारे साथ, रह लेगी वो तुम्हारे बगैर। दफा हो जाओ यहाँ से। चल चल खलील अंदर चल, चल अंदर, जहाँ मर्जी चल जाएगी। चल अंदर, तू अंदर चल, तू अब अंदर दिल को बुला। अरे चलो चलो यहाँ से। मेरी बच्ची दे दो, मेरी गुड़िया दे दो, मेरी गुड़िया दे दो।
अभी जाएंगे अम्मी के पास, जल्दी से। रोते नहीं है ना, अच्छी बच्ची हो, ऐसी नहीं। क्या हो गया? बंद करो अपनी रीरी, सर में दर्द कर दिया है मेरे। अब अगर तुम रोई ना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। गुलशन, हमारे लिए नाश्ता तो बना दो। वो मैं तो यहाँ वो, अरे मैं तो अम्मी को बता के आना भूल गई ना। मैं जल्दी से उन्हें बता कर आती हूँ, ठीक है? बस रुके यहाँ पे 1 मिनट। भाभी से कहूंगा अपनी बेवकूफ बहन को बताएं कि इंसानों की परख सीखें, सभी को एक ही लाठी से हाँकती है। मैं भी कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें सोच रहा हूं। महरू तो मासूम, तितली की तरह शोख, फिरनी सी मासूम। हाँ, उसके ख्वाब पूरे करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं ये जिम्मेदारी जरूर खुशी से उठाऊंगा। उस वक्त तक इस घर में अपना मुंह मत दिखाना जब तक कि महरू शकील से शादी करने के लिए हाँ ना कर दे। आए, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे मेरी प्यारी बेटी। जरूर आपने चश्मों के बगैर कपड़े सीने की कोशिश की थी, तभी आपके सर में दर्द हो रहा है। ये कौन आ गया इसमें? आ रही हूँ, आके दबाती हूँ आपका सर। कौन है भाई? अभी आप इस तरह? ज़ेबी? अरे अरे मेरे बच्चा, बस 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 बस। क्या बेटा? अच्छा, आराम से बैठ के बात करो।